हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा फ्रेंड्स सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव के बारे में हमने चैप्टर में कुछ पहले आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। और सूक्ष्म जीव चैप्टर में हमने वायरस के बारे में जाना और वायरस के साथ साथ हमने बैक्टीरिया के बारे में पिछले क्लास में जाना था। और बैक्टीरिया में हमने आपको बताया था कल साइनोबैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बताया था? साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने चर्चा आपसे। अब साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमने चर्चा तो कर लिया था, लेकिन इसके अंदर हमने क्या नहीं करा था, इसके बारे में हमने बताया था आपको कि साइनोबैक्टीरिया और आपके बैक्टीरिया के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा अगले क्लास में। तो हमें आज जानना है डिफरेंसेस के बारे में, स्पेशली किसके डिफरेंसेस के बारे में। आपका एक तरफ बैक्टीरिया का कंडीशन और दूसरी तरफ आपका क्या है, साइनोबैक्टीरिया का कंडीशन। तो दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट है बैक्टीरिया के अंदर और क्या साइनोबैक्टीरिया के अंदर पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब कि दोनों में किस रूप में आपका डिफरेंसेस होता है, इन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगे तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें कि ये आपके लिए पॉजिटिव चीज है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे पहले बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की आकार आकृति की हम लोग बात करेंगे कि किनका है। जनरली बैक्टीरिया का जो आकार होता है वह आकार क्या होता है कि बहुत छोटा होता है। आकार बहुत छोटा होता है। लेकिन क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया होगा यह इसकी अपेक्षा क्या होगी, अपेक्षाकृत बड़े आकार की, अपेक्षाकृत बड़े आकार की। अब बड़े आकार की होने का क्या रीजन है कि इनके अंदर जो आपका कोशिका भित्ति हो, यह एक लेयर की कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति एक लेयर की होती है, ठीक है, या उससे भी कम होती है। लेकिन इसके अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है यह 3 लेयर वाली होती है। कितनी लेयर वाली होती है? 3 लेयर की कोशिका भित्ति इसके अंदर पाई जाती है, जिनकी चर्चा मैंने आपको कल पिछले क्लास में हमने करी थी। पिछले क्लास में आपको बताया था आपका क्रोमोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपको क्रोमोप्लाज्म के अंदर मैंने बताया था कि 3 लेयर में उनमें कलरफुल रंगीन जो होता है आपका आवरण परिधीय रूप में रहता है। ऐसा हमने आपको फोटो में बताया था और कल की क्लास आपने देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा आसानी से। इस प्रकार का आपका परिधीय रूप में क्या होता है, 3 लेयर होता है। तो यह जो तीनों लेयर है ना, यह तीनों लेयर क्या है, आपका कोशिका भित्ति के रूप में इनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति जो होती है लेकिन सिंगल फेज में होती है, किसी किसी में नहीं भी होती है। तो ये कंडीशन आपका बैक्टीरिया के अंदर आता है। जनरली क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर आपका कलरफुल सबस्टांस होते हैं। कलरफुल जो सबस्टांस होंगे ये होंगे, रंगीन चीजें इनमें पाई जाती है, लवक पाए जाते हैं। लेकिन वो लवक आपका नहीं पाया जाता है जो आपका किसके अंदर पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, वह क्लोरोफिल ए इनके अंदर नहीं पाया जाता। यानी कि क्लोरोफिल इनके अंदर जनरली नहीं पाया जाता है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए है, तो कंफर्म है कि इनके अंदर जो क्रिया होगी पोषण की, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की। लेकिन कुछ ऐसी भी आपकी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होगी, आपका फोटोसिंथेसिस का काम होगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का काम नहीं हो, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, एक होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगी इसके अंदर यह अनऑक्सीजेनिक होगी। अनऑक्सीजेनिक होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि यह ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, ऑक्सीजन की जरूरत इसको नहीं पड़ती, यह ऑक्सीजन अनऑक्सीजेनिक होगी, यानी कि ऑक्सीजन ये देगा और ये जो होगा आपका कंडीशन ये होगा आपका ऑक्सीजन। मतलब क्या, ये ऑक्सीजन का यूज खुद ही कर जाएगा, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, यह खुद ही इसको ले लेगा। और ये अनऑक्सीजेनिक है, मतलब क्या, ये ऑक्सीजन दे रहा है करने। तो यह कंडीशन आपके दोनों के प्रकाश संश्लेषण में कंडीशन होता है कि इनके अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजनिक की क्रिया होंगी,
लेकिन वो जनरली सॉरी अनऑक्सीजेनिक होगी, और वो जो होगा आपका ऑक्सीजेनिक कंडीशन। मतलब क्या कि एक आपका O2 को रिलीज करेगा, सीधे शब्दों में समझे कि एक जो होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के बाद O2 को रिलीज करेगा, और एक जो होगा O2 को रिलीज नहीं करेगा, O2 का यूज खुद ही कर लेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो पौधे दिन में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनमें जो ऑक्सीजन बनता है खुद ही उसका यूटिलाइज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के रूप में, श्वसन के रूप में, तो वो कंडीशन होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक कंडीशन आपका बैक्टीरिया के अंदर और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस ये हो जाता है कि एक प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन रिलीज करेगा और एक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इसके रूप में देखें तो इसके अंदर आपका जनरली अगर कंडीशन देखें पोषण का, तो यह प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसके अलावा मतलब कि अर्थात स्वपोषण के रूप में, अर्थात स्वपोषी के रूप में, इसके अलावा कभी कभी सहजीवी के रूप में, अलग अलग रूप में क्या होता है यह यूज किए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर प्रायः क्या होगा, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही होती है, इसलिए सामान्यतः क्या होते हैं एक ही कंडीशन में अपना पोषण करता है, और वह कंडीशन क्या होता है स्वपोषी का कंडीशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि आपका 5 हमने जानने की कोशिश करी। इसके अलावा हम लोग छठा अंतर एक और देख सकते हैं। तो छठा डिफरेंस क्या है कि इनके अंदर जो भोजन जो आपका स्टोर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन के रूप। हमने आपको बैक्टीरिया जिस समय बताया तो उसमें बताया था कि यह ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। लेकिन वहीं पे अगर स्वप आपका साइनोबैक्टीरिया में, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो होगा जनरली शर्करा के रूप में रहता है, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में से स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है अपने भोजन को स्टोर करता है। तो हमने क्या कर लिए, कुल मिलाकर कितने जान लिए आपका 6 इसके अंतर हम लोगों ने जाने। अब 6 अंतर के अलावा क्या है, एक और अंतर डिस्कस कर लेते हैं, 7वां अंतर। और 7वां डिफरेंस क्या है कि इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर कसाबिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, कसाबिक पाया जाता है। और क्या होगा कि आपका लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, कसाबिक का जो स्ट्रक्चर है वह इनके अंदर जो होगा नहीं पाया, कसाबिक नहीं मिलेगा। तो यह कंडीशन आपका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। आशा फ्रेंड्स बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की मूलभूत बातों को आपने क्या कर लिया होगा, माइंड सेटअप कर लिया। क्योंकि अगर इतनी आपकी कंडीशन और इतनी अवस्था अगर आपको पता हो तो बैक्टीरिया के बारे में अच्छा सा नोट्स आप लिख सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया के बारे में अच्छा सा नोट्स आप लिख सकते हैं। और एग्जाम में जब डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा, दोनों में डिफरेंस करने के लिए आएगा, तो इजी वे से इसे आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे इजी नोट्स की तरह बनाते रहे ताकि क्या हो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में 7 डिफरेंस। आकार का पहला डिफरेंस था आकार का, एक आकार में ज्यादा छोटा होता है, थोड़ा सा बड़े आकार का होगा। कोशिका भित्ति की बात करें कि हमने इसमें सिंगल फेज का होगा। साइनोबैक्टीरिया के अंदर 3 लेयर्ड क्या होंगे, कोशिका भित्ति होंगे। इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा था कि इनके अंदर आपका लवक तो होंगे लेकिन कलरफुल फॉर्म में होंगे, लेकिन इनके अंदर आपका क्या नहीं पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। ये कंडीशन हमने देखा था। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण हमने देखा था कि दोनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, दोनों में होगी। एक में होगी कि ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। उसके बाद हमने देखा कि न्यूट्रिशन अर्थात कि पोषण प्राप्त कैसे करेगा, तो उस कंडीशन में देखा कि यह आपका स्वपोषी फॉर्म में या सजीवी के सिम्बायोटिक रूप में भी अपना क्या कर सकता है, पोषण प्राप्त कर सकता है। तो स्वपोषाजीवी क्यों, इसके अलावा अन्य भी आपका कंडीशन है, यानी कि परपोषी कहने कंडीशन में क्या हो जाएगा, परजीवी के रूप में भी, परजीवी के रूप में भी काम करेगा। यानी कि पोषण के अलावा स्वपोषी और परपोषी, दूसरे शब्दों में हम कहें कि स्वपोषी और परपोषी दोनों, यानी कि आपका ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों कंडीशन में क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करने में सक्षम होता है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया एक ही कंडीशन को फॉलो करता है और वो है ऑटोट्रॉप्स। उसके अलावा क्या है आपका कि इनके अंदर हमने क्या देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर जो भोजन स्टोर होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में होगा। उसके बाद क्या, बैक्टीरिया में कसाबिक पाया जाएगा और साइनोबैक्टीरिया में कसाबिक नहीं मिलेगा। तो ये हमने क्या देखे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस। क्लियर है।
चलिए बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में अगर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बेनिफिट के बारे में, कि साइनोबैक्टीरिया से फायदा क्या क्या हो सकता है, अर्थात कि आर्थिक रूप से हमें क्या बेनिफिट है। और जब कंफर्म है कि जब किसी चीज की हम अच्छाई की बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके अंदर निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। हर किसी में हर चीज में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो हम लोग दोनों चीज जानने की कोशिश करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट है और कौन कौन से इनके अंदर निगेटिव पॉइंट है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या आपके पॉजिटिव चीज है और क्या इनके अंदर निगेटिव पॉइंट है, मतलब कि किस रूप में, आर्थिक रूप में हमें कैसे ये हमारी मदद करता है। तो पहला नंबर क्या कि इसके अंदर ये नाइट्रोजन को आपका फिक्स करने में मदद करता है। नाइट्रोजन को आपका खेतों में देखे होंगे, आपका ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करने के रूप में आपका काम। नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो आपका क्या होगा, जनरली आपकी जो खेत होंगी, जो धरती होंगी, जो सॉइल होंगी, उनकी थोड़ी सी आपका जो फर्टिलाइजेशन लेवल जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो भी भूमि आपका खराब हो चुकी है, यानी कि जिन भूमि की फर्टिलाइजेशन पावर घट गई है, यानी कि उर्वर शक्ति क्या हो गई है, उर्वर शक्ति आपकी कम हो गई है, उन उर्वर शक्ति कम वाले को क्या करेंगे, इनको उद्धार करने के लिए जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो दो बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट की अगर बात करें तो तीसरा इसके अंदर क्या हो जाता है कि यह मिट्टी के कणों को आपको जोड़ने का काम करता है। मिट्टी के कणों को क्या करता है, मिट्टी के कणों को जोड़ने का काम। तो ये कंडीशन हो गया 3। तो ये 3 हमने क्या देखे कि ये हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अर्थात साइनोबैक्टीरिया का हमारे लिए फायदेमंद चीज ये होते हैं। तो ये कंडीशन हो गया। तो ये 3 हमारे लिए बेनिफिट हो गया। अब कुछ निगेटिव पॉइंट जान लेते हैं। तो निगेटिव पॉइंट में क्या, इनमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या, जिनके वजह से जहरीला पदार्थ बनता है या जहरीली पदार्थें निकलती है। अब जहरीली पदार्थें निकलेगी तो कंफर्म में क्या नहीं पहुंचाएगी, अगर जल में होगी तो जलीय जीव को, अगर आपका धरातल पे होगी, आपका कहने का मतलब मिट्टी में होगी, तो अन्य पौधे को आपका क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। तो यह कंडीशन होगा कि निगेटिव पॉइंट तो ये हो गया कि टॉक्सिक या जहरीली पदार्थें रहती है। दूसरा नंबर आपका क्या होता है कि यह जिस आपके पानी में या जहां पे जल में रहेगा, तो जल में यह क्या करता है, जलीय पौधों को हानि पहुंचाता है। जलीय पौधों को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। जलीय पौधों को हानि कैसे, हानि पहुंचाने को ये कंडीशन हो जाता है कि हमने बताया कि ये क्या करता है, जनरली ऑक्सीजनिक है, मतलब कि O2 तो रिलीज नहीं कर रहा है, O2 आपको दे नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में अन्य जलीय जीव या जलीय पौधे को क्या करेगी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो यह भी इसका क्या हो गया, एक निगेटिव आपका पॉइंट हो गया। तीसरा एक और निगेटिव पॉइंट की बात करते हैं कि यह सामान्य रूप से क्या करता है, कुछ ऐसे भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो आपको क्या करते हैं, दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, दुर्गंध। तो दुर्गंध से भी आपका नोज पोल्यूशन होता है जनरली, ध्यान रखिएगा, नॉइज पोल्यूशन नहीं, नोज पोल्यूशन, राइट। तो यह भी आपका कंडीशन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने चर्चा की है कि साइनोबैक्टीरिया को पहले बैक्टीरिया में हमने चेंजेस देख लिए कि क्या कमी क्या दिखता है। उसके बाद हमने क्या देखे कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या पॉजिटिव चीजें है और क्या निगेटिव पॉइंट इसके अंदर है। तो पॉजिटिव पॉइंट में हमने क्या, निगेटिव में क्या देखा हमने कि यह क्या, सॉरी पॉजिटिव पॉइंट में क्या देखा हमने कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। आपका क्या करता है, मिट्टियों में नाइट्रोजन को देने का काम किसका होता है, आपका साइनोबैक्टीरिया देने के रूप में यह काम करता है। तो यह आपका पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद क्या, उर्वर शक्ति बढ़ाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है कि उर्वरता को बढ़ाने का काम। उसके बाद क्या, आपका तीसरा है कि मिट्टी के कणों को जोड़कर एक साथ रखता है। आपका क्या करता है, थोड़ा सा उनको आपका ज्यादा फर्टिलिटी लेवल बढ़ाने के रूप में काम करता है। तो ये क्या हो गए इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। लेकिन वहीं पे अगर निगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो निगेटिव पॉइंट में क्या हो जाएगा
कि यह कुछ जहरीले होते हैं। जब जहरीला होगा तो मिट्टी के लिए हो या जलीय पौधों के लिए या जलीय जीवों के लिए, हर कंडीशन में प्रॉब्लम ये हो जाएगा। उसके बाद क्या, जल में और ज्यादा इशू उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि यह अनऑक्सीजेनिक है, तो O2 तो जनरली रिलीज करेगा नहीं, O2 का यूटिलाइज तो खुद ही कर जाएगा। तो उस कंडीशन में जलीय पौधे या जो जल में पाए जाने वाले अन्य जीव है, जल में पाए जाने वाले अन्य जीव है, उनको भी ये क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। और तीसरा जो निगेटिव पॉइंट इसका ये आ जाता है कि ये क्या करेगा, दुर्गंध उत्पन्न करता है। और जब दुर्गंध उत्पन्न करेगा तो कंफर्म है कि वायुमंडल भी इससे प्रभावित। तो हमने क्या कर लिया कि साइनोबैक्टीरिया के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को भी हमने चर्चा कर लिया। आशा फ्रेंड्स से क्लियर हो गया होगा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने पूरी डिटेल जान ली, और उनके बाद हमने क्या जान लिया, उनके बाद हमने क्या जान लिया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, और ये सारी बातें हमने क्लियर कर ली है। अब हम लोग क्या जानना है, साइनोबैक्टीरिया अगर आपने जान लिया हो तो अब हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया के आपका बेनिफिट के बारे में। ठीक है, कि बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होती है तो कैसे होती है। हमने अभी तक साइनोबैक्टीरिया को देखा था, अब बैक्टीरिया के बेनिफिट की हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि आपका क्या होता है, बैक्टीरिया के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन आज हम लोग उनके आर्थिक महत्व को जानने की कोशिश करेंगे कि हमें पैसों के रूप में, आर्थिक रूप में, किस रूप में हमें मदद करता है। कौन? तो बैक्टीरिया। अभी हमने साइनोबैक्टीरिया को देख रहे थे एग्जाम्पल के फॉर्म में, अब देखेंगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में। तो पहला हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के हम लोग देखेंगे क्या बारे में, लाभ चीजें कि क्या आपका पॉजिटिव है, यानी कि लाभ क्या है, किस रूप में, आर्थिक रूप में हमें लाभ कैसे पहुंचाता है, इनके बारे में। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि बैक्टीरिया का भी हमारे लिए क्या होता है, मिनरल के रूप में यूज इसके रूप में यूज किया जाता है, मिनरल के रूप। अब मिनरल के रूप में क्या, अब कहने का मतलब ये है कि ये हमारे खाद्य पदार्थों को बनाने में, जितने भी आपके खनिज लवण उसको बनाने में हमारी कौन मदद करता है, बैक्टीरिया हमारी मदद करता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि आपका क्या है, आपका मिनरलाइजर अर्थात कि मिनरल बनाने में हमारी क्या करेगा, बैक्टीरिया। तो मिनरल बनाएगा तो इससे क्या होगा, हम फैक्ट्री या इंडस्ट्री बना सकते हैं, और इंडस्ट्री और फैक्ट्री के अंदर क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, खनिज लवण का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होगा तो कंफर्म है ये हमें आर्थिक रूप में बेनिफिट पहुंचाएगा। जब आर्थिक रूप में बेनिफिट पहुंचाएगा तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि यह बैक्टीरिया ही तो हमें फायदा पहुंचा रहा है। तो बैक्टीरिया ही हमें फायदा पहुंचाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से कि मिनरल के थ्रू से या मिनरलाइजर के थ्रू से हम क्या करते हैं, आपका बैक्टीरिया से बेनिफिट उठाते हैं, और बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद या लाभप्रद साबित होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात, हमने एग्जांपल के फॉर्म में साइनोबैक्टीरिया को भी देखा था, या बैक्टीरिया की अन्य फॉर्म की भी बात देखेंगे तो वह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा राइजोबियम के बारे में, जो जनरली लेग्यूम प्लांट्स के अंदर होते हैं। लेग्यूम प्लांट्स का मतलब होता है कि आपके जितने भी दलहनी पौधे, जो दाल देने वाले आपके पौधे होते हैं, तो उन दाल या तेल देने वाले पौधे, तो उनके आपके जड़ों में पाए राइजोबियम या इस तरह के अन्य भी आपके जीवाणु, और ये जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और यही अमीनो एसिड क्या करता है कि आपके नाइट्रोजन को, अमीनो एसिड आपका वायुमंडल में जब मिट्टी में फिक्स करता है तो ये लेग्यूम प्लांट्स के अंदर जाता है, और वही ऑयल के फॉर्म में आता है, और वही हमें फैट के रूप में हमारे बॉडी को प्राप्त, ठीक है, या फिर दाल के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए जनरली कहा जाता है कि आप अगर तेल खाते हैं तो तेल से आपको ज्यादा क्या मिलेगी, वसा की मात्रा मिलेगी। अब वहीं पे अगर दूसरा अगर चीज कहता है कि दाल अगर खाते हैं तो दाल से आपको क्या प्राप्त, प्रोटीन मिलेगा। और दोनों अगर देखा जाए तो दोनों के बेसिक जो एलिमेंट है, वो दोनों का बेसिक हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन ही तो मिलता है। दोनों के बेसिक क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन से वसा और प्रोटीन का निर्माण होगा। तो और नाइट्रोजन जो हमें मिला, ये नाइट्रोजन हमें अगर आपका लेग्यूम प्लांट है, यानी कि दलहन या तेलहन पौधे, दलहन या तेलहन पौधे हैं, इनके पास अगर नाइट्रोजन अवेलेबल हो तब नहीं यह आपका प्रोटीन के फॉर्म में या वसा के फॉर्म में आपको देगा।
तो ये दलहन और तिलहन को जो नाइट्रोजन चाहिए हो, यह नाइट्रोजन क्या करता है, राइजोबियम जैसे आपके जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को देते हैं। और जिस मिट्टी में ये इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो आपका क्या होता है कि आपका पौधे आसानी से इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। और जब पौधे आसानी से ऑब्जर्व करेंगे तो अपने फ्रूट्स के अंदर, अपने फलों के अंदर यह नाइट्रोजन वाले जो आपका अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के जो आपके कंपाउंड्स है उनको स्टोर करते हैं और वसा और प्रोटीन के रूप में वो कन्वर्ट करते हैं। और यही वसा और प्रोटीन इनडायरेक्टली वे में जब हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर आपका फैट और प्रोटीन की जो आपकी कमी है उसे फुलफिल किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन किया तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में प्रोटीन और वसा के लिए क्या करता है, बेनिफिट पहुंचाता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन देखते हैं। तो तीसरा कंडीशन क्या हो जाता है कि यह पदार्थों को चक्रण करने में मदद करता है। पदार्थों का चक्रण, पदार्थों का चक्रण का मतलब सीधा समझिए कि आपका रिपीटेशन करने में मदद करता है। सपोज दैट एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपका ये जमीन है, ठीक है, और इस जमीन में आपने क्या कर लिया कि एक समय में फसल लगाया और ये फसल आपका धान का फसल। कौन सा फसल था आपका, धान का फसल। और जब धान का फसल है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, इस धान को ज्यादा डेवलपमेंट के लिए आपका जनरली एनपीके खाद चाहिए आपको, क्योंकि एनपीके खाद जितना अधिक मिलेगा धान का आपको प्रोडक्शन उतना बेहतर होगा। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मेनली, उसके बाद पी पोटेशियम, आप कीजिएगा पी फास्फोरस, फास्फोरस, और के का मतलब आपका क्या, पोटेशियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यह तीन आपके जनरली एलिमेंट चाहिए होता है धान के पौधे के लिए। अब क्या कर लिया हमने कि एनपीके आपका यूज किया आपका धान, और आपके मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो ज्यादा मात्रा में तो नाइट्रोजन को इन्होंने ले लिया। अब क्या कंडीशन हो गया कि धान हमने अगर लगा दिया और आपका नाइट्रोजन की मात्रा इस जमीन से निकल गई, क्योंकि हमने धान लगाया तो बहुत ज्यादा इन्होंने ऑब्जर्व किया नाइट्रोजन को। अब क्या कर लिया कि नाइट्रोजन को इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। अब उस कंडीशन में जब हम दोबारा धान को लगाते हैं सेम फील्ड में, दोबारा जब हम धान को लगाएंगे तो इस मिट्टी के पास इतना नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं बच जाएगा या इतना फास्फोरस या अन्य एलिमेंट नहीं बच जाएगा जो क्या करे, इनको फुलफिल करे। उस कंडीशन में क्या होगा, पहले अगर प्रोडक्शन हमें क्या मिला था 100 kg, यानी कि 1 क्विंटल आप मिला था आपको लगभग, तो अब क्या होगा कि यही प्रोडक्शन घट के आपका कितना हो जाएगा, आपका 70 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लगभग 70 kg हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं कि हमारी खेतों की उर्वरता शक्ति घट रही है, हमारी खेतों की क्या हो गई है, उर्वरता शक्ति घट गई है। पिछले साल मेरा 100 kg हुआ था इसमें, इस बार 70 kg हुआ। तो दरअसल बात क्या हो जा रही है कि जो भी उसे न्यूट्रिएंट चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, उसे तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपने फिर उसको फुलफिल किया नहीं। तो उस कंडीशन में जब इंपॉर्टेंट पोषक तत्व जो एक पौधे के लिए जरूरी होता है, अगर वो पोषक तत्व इससे मिलेगा नहीं तो यह आपका उतना प्रोडक्शन देगा कैसे। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जब एक बार आपने धान लगा लिया, ठीक है, तो धान ने आपका एनपीके खाद ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम खेत में इसी फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, अगला जो पौधा लगाएंगे वह कोई दलहन या तिलहन पौधा लगा देंगे। कौन सा पौधा लगा देंगे, कोई दलहन या फिर तिलहन पौधा लगा देंगे। अब दलहन या तिलहन पौधा लगा दिए तो क्या होगा कि यहाँ से नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम खींचा गया था, लेकिन इनके जड़ों में अब क्या है, राइजोबियम जैसे आपके बैक्टीरिया अवेलेबल है। अब इस कंडीशन में क्या करेगा कि यह आपके इस मिट्टी को आपका क्या दे के जाएगा, नाइट्रोजन दे के जाएगा, इसके अलावा फास्फोरस दे के जाएगा, कुछ मात्रा में पोटेशियम भी दे के जाएगा। तब एनपीके का जितनी मात्रा इन्होंने ऑब्जर्व किया था उससे कहीं ज्यादा इन दलहन और तिलहन पौधे ने इस जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को अवेलेबल कर दिया। और जब इतना ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम जब अवेलेबल हो गया तो अगली बार जब इसी खेत में आप धान की फसल लगाएंगे तो 100 kg के बजाय हो सकता है कि आपको 105 kg आपको अनाज प्राप्त हो। तो यह कंडीशन कैसे हुआ, यह सिर्फ और सिर्फ हुआ किनके वजह से, बैक्टीरिया की वजह से।
तो बैक्टीरिया ने क्या कर लिया कि जो आपका फर्टिलाइजेशन के लिए सॉरी जो भी फर्टिलिटी डाउन हुई है, यानी कि उनके अंदर जो भी पोषक तत्वों की कमी हुई है, उनको क्या कर दिया, फिर से रिफिल कर दिया, फिर से पूरा कर दिया। और पूरा करने के बाद क्या हो गया कि हमारी जो फसल जो हो गई, प्रोडक्शन जो हो गई, वह बेहतर। तो यह एक कंडीशन बन जाता है किसके लिए, यह बन जाता है पौधों के लिए, जो कि आपका पॉजिटिव होता है। अर्थात क्या, पदार्थों का चक्रण करना भी एक आपका क्या हो जाता है, इसका बेनिफिट है। ठीक है, तीसरा कंडीशन होगा, चौथा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। चौथा कंडीशन है कि सहजीवी के रूप में रहता है, और सहजीवी के रूप में बहुत सारे जीवों को यह फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, सहजीवी के रूप में। अब सहजीवी के रूप में हमारे बॉडी के अंदर ही होता है, हमारे अंदर, हमारे पेट, हमारे आंत, ठीक है, इन सभी भागों में हमारे बॉडी के अंदर ही होता है, और सहजीवी के रूप में होता है। क्यों, क्योंकि यह आपका क्या करता है, हमारे बॉडी पर आके अपना डेवलपमेंट करता है, और अपना डेवलपमेंट करने के कारण उसके बदले में हमारे बॉडी को भी उससे फायदा होता है, बेनिफिट होता है। तो जब हमारे बॉडी को उसी से बेनिफिट होगा तो क्या कंडीशन होगा, यह आपका सजीवी का कंडीशन होगा कि परजीवी, क्योंकि परजीवी का कंडीशन क्या होता है, जब एक ही को सिर्फ बेनिफिट हो, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट तो दोनों हो रहा है, हमारे बॉडी को भी बेनिफिट है और साथ ही साथ उस आपका बैक्टीरिया को भी बेनिफिट है। तो यहाँ पे सहजीवी के रूप में क्या हो गया, आपका फायदेमंद हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि ये कंडीशन ये हमारे बॉडी के लिए हो गया। इसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं कि यह जनरली आपका जितने भी रूमिनेंस वाले आपके जीव है उनके अंदर, उनके आंतों में पाया जाता है। तो रूमिनेंस वाले जीव का मतलब क्या, जिनके अंदर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर आपका क्या होता है, अमाशय होता है भोजन पाचन करने के लिए, तो उनके अंदर आपका क्या होता है, रूमिनेंस पाया जाता है, एक प्रकार का बैग या थैला कह सकते हैं। और वो थैला क्या करता है कि थैला में एकाएक, जब देखिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, पहले मुंह में अच्छी तरह से उसे चबाते हैं, उसके बाद मुंह में से जो लाल रस निकलता है उसके माध्यम से बॉडी के अंदर वो जाता है, और बॉडी के अंदर जब जाएगा तो उसका फिर पाचन होता है और फिर हमारे बॉडी में उसका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन देखो दूसरी तरफ अगर आप जितने भी शाकाहारी जीवों को देखेंगे, या फिर जनरली हम किसे देखेंगे, गाय और भैंसों को देखेंगे, तो वह कंटिन्यू एक बार मुंह डाला उसने, ठीक है, कंटेनर में एक बार मुंह डाला तो एक ही बार में वो आधा से ज्यादा फिनिश कर दे। तो ऐसा क्या होता है, क्या एक बार मुंह में लिया और पूरे को चबाकर प्रॉपरली पूरा लाल रस के साथ मिलाकर अंदर ग्रहण करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ खाता है और खाकर क्या करता है, अपने रूमिनेंस वाले पार्ट में ले जाकर उसे स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद क्या करता है कि वह फिर क्या करता है कि वह धीरे धीरे अपने मुंह में लाता है और मुंह में उसे चबाने का कार्य करता है, ठीक है, और चबाता है और फिर वो उसके अंदर आपका पचने का कार्य होता है। तो उन रूमिनेंस वाले जीवों के रूमेन के अंदर आपका क्या होता है, बैक्टीरिया वर्क करता है और उनको पचाने और तोड़ने में क्या करता है, उसकी मदद करता है। तो समझ सकते हैं कि आपके बॉडी और पेट के हाथ को जैसा करता है उसी तरह रूमिनेंस वाले जीव को भी बेनिफिट देता है। तीसरा कंडीशन सहजीवी रूप में क्या हो सकता है कि यह शैवाल के साथ सहजीवी बनाता है। किसके साथ बनाता है, सहजीवी, शैवाल के साथ सहजीवी बनाता है, और सहजीवी बनाकर आपका शैवाल को, जैसे मान लीजिए यह आपका शैवाल है, ठीक है, और ये आपका बैक्टीरिया हो गया जो मिट्टी के संपर्क में है। अब शैवाल है तो कंफर्म है कि इसके अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। अब क्लोरोफिल मिलेगा लेकिन आपके बैक्टीरिया के पास मिट्टी से संपर्क में है, तो कंफर्म है कि इनसे क्या मिलेगा, पोषक तत्व या फिर क्या, खनिज लवण प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों, आप भोजन दोनों को चाहिए, तो उस कंडीशन में जो ये बैक्टीरिया है ये क्या कहता है कि भाई ये काम करो, तुम मुझे क्या कर दो, खाना बना के दे दो। तो करो, ये आपका जो शैवाल है ये कहता है कि ये काम करो, तुम मुझे क्या कर दो, भोजन बनाने के लिए पोषक तत्व, खनिज लवण धरती से मुझे ला के दे दो। तो इस कंडीशन में ये पोषक तत्व, खनिज लवण शैवाल को देता है, और शैवाल अपने क्लोरोफिल में इस भोजन को बनाता है, और भोजन बनाने के बाद ये बैक्टीरिया को भी खिलाता है और खुद भी खाता है। तो यह कंडीशन में बैक्टीरिया और शैवाल दोनों को फायदा हुआ। जब बैक्टीरिया और शैवाल दोनों को फायदा हुआ तो यह कंडीशन भी हमारा कौन सा कंडीशन हो जाएगा, सहजीवी का कंडीशन हो जाएगा, अर्थात कि सहजीवी के रूप में यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा। तो ये हमने चौथा कंडीशन देखा।
उसके बाद का कंडीशन क्या हो गया, ये आपने देखा चार्ट अभी तक आपका क्या मिनरल के फॉर्म में, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म में, उसके बाद पदार्थों के चक्रण के फॉर्म में, उसके बाद हमने क्या देखा सहजीवी के रूप में। सहजीवी के रूप में भी हमने 3 कंडीशन देखे, पेट और हाथ में, आपका रूमिनेंट जीवों में और शैवाल में। ठीक है, 5वां कंडीशन क्या हो जाता है आपका, 5वां कंडीशन होता है डेयरी फॉर्म में या डेयरी प्रोडक्ट के रूप में, डेयरी फार्म या फिर क्या आपके डेयरी प्रोडक्ट के रूप में यह इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट जनरली प्राप्त होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में क्या खाते हैं आप, पनीर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो ये पनीर भी आपका किसकी सहायता से बनता है, बैक्टीरिया की सहायता से बनता है। दही का इस्तेमाल आप करते हैं, बिल्कुल, ये दही भी आपका किसकी सहायता से बनेगा, बैक्टीरिया की सहायता से। तो जितने भी चीज आप जनरली डेयरी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, जनरली आपके किनकी देन होते हैं, बैक्टीरिया की देन होते हैं। यानी बैक्टीरिया की वजह से डेयरी फॉर्म आपका या आपका डेयरी फार्म के जो प्रोडक्ट है वो तैयार होते हैं। तो कंफर्म कह सकते हैं कि वो हमारे लिए फायदेमंद जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो इनमें आपका जैसे दही बनाता है, तो दही के लिए लैक्टोबैसिलस की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यह आपका लैक्टिक एसिड जनरली जो आपका कौन होता है, जो आपका लैक्टोबैसिलस होता है वह जनरली लैक्टिक एसिड बनाता है, और लैक्टिक एसिड बनाएगा तो वो दही बनाने का काम आता है। उसके बाद आपका पनीर है, तो पनीर का कंडीशन क्या है, दूध के अंदर आपको या दूध के अंदर या नमी के रूप में जाता है, सॉरी खट्टे पदार्थों के रूप में जाता है, एसिड के रूप में, जिनकी वजह से क्या होती है, दूध फटती है, और दूध फटने के बाद हमें क्या प्राप्त होती है, पनीर का कंडीशन प्राप्त होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमें क्या होता है जी, अलग अलग फॉर्म में हमें पनीर, दही, मक्खन या अलग अलग रूप में जो चीजें इस्तेमाल की जाती है, या फिर हम क्या करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट के आइटम्स को कुछ लंबे दिनों तक रखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इन जीवाणुओं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और इसके अतिरिक्त आपका एक और कंडीशन हो सकता है, और अतिरिक्त कंडीशन क्या हो सकता है, औषधि के रूप में। औषधि के रूप में, तो औषधि के रूप के मतलब क्या होता है कि दवा के रूप में, अर्थात कि मेडिसिन के फॉर्म में, यानी कि जो दवाई होंगी उस दवा के रूप में भी आपका क्या होता है, जनरली आपका यूज किया जाता है। अब आपका किस प्रकार की दवाएं बनती है, तो जो रोग आपका होगा उन्हीं बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, उनकी दवाएं बनाते हैं, और वह दवा क्या होता है, इस्तेमाल में आता है। तो जिस प्रकार का रोग होगा उसी प्रकार की दवा, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जैसे क्या हो गया आपके, जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है, जो दवाई क्या होती है, जिस आपका जीवाणु की वजह से वो रोग होता है उसी आपका जीवाणु के भाग से हम क्या करते हैं, उसकी दवाएं अर्थात उसकी एंटीडोट हम लोग बनाने का या तैयार करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, औषधि के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह से देखें कि बैक्टीरिया हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत अधिक आपका क्या करता है, बेनिफिट पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्या करता है, बेनिफिट ही देता है, बहुत सारे इसके लॉसेस भी है। ठीक है, तो लॉसेस में क्या हो जाता है, हानि क्या हो जाता है, इनसे बैक्टीरिया से हानि क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया क्या करता है कि बहुत सारे रोग फैलाता है, अलग अलग रूप में आपका रोग जो होता है इनके कारण फैलता है। तो जब रोग फैलेगा तो कंफर्म है कि आपके बॉडी के अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जैसे कॉलेरा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डिप्थीरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस वाला रोग हो गया, टीबी का हो गया, यानी जिसे एक्जिमा रोग कहते हैं। तो ये सभी रोग क्या हो गए, ये रोग आपका किनके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। तो जब ये रोग बैक्टीरिया की वजह से होंगे तो हमारे लिए हानिकारक भी हो गया ना। तो यही कहा जाता है कि कोई भी चीज होता है जनरली आपके लिए फायदेमंद ही सिर्फ नहीं होता, हर चीज के आपका निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। तो इनके भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो आपका पॉजिटिव ये है कि अलग अलग रूप में हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, और निगेटिव ये है कि इनकी वजह से अलग अलग तरह के रोग फैलते हैं, और रोग फैलने की वजह से क्या होता है कि अलग अलग रूप में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स, हमने बैक्टीरिया के बारे में क्लियर पॉइंट कर लिया होगा कि बैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं और क्यों हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल क्लियर कर दिया। तो इस तरह से हमारा सूक्ष्म जीव का जो चैप्टर है आज कंप्लीट होता है।
और ये सूक्ष्म जीव का टॉपिक आप लोग को आशा है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम अगले क्लास में आपको उस बात पे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।